हमने शुरुआती के क्लास में देखा था कि इंसान है ना या एनिमल बॉडी में एनिमल या फिर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब अल्टीमेटली किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, है ना? और हमारे बॉडी में बहुत तरह के सेल्स होते हैं। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो सारे सेल एक हैं, बट इवोल्यूशन के क्रम में जब जिंदगी का विकास हुआ उसके क्रम में सेल जो है, कई सारे सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए। जैसे बचपन से हर इंसान का अगर आप एक एक नॉर्मल पर्सन को देखो तो कोई किसी का हर किसी का स्किल अलग अलग होता है। कोई अगर बहुत अच्छा गाना गा सकता है तो कोई बहुत अच्छा बजा सकता है। ये स्किल तो उसी तरह से सेल भी जो है, कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो गए किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। और ऐसे सेल जो एक पर्टिकुलर तरह के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए उन सबको इकट्ठे हम लोग कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज ऐसे सेल का समूह है जो कि एक खास काम करता हो। बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहा है वो सब अल्टीमेटली सेल के द्वारा ही हो रहा है। पर टिश्यू ऐसे सेल का समूह है जो एक खास तरह के काम को करने के लिए बना हो। हमने देखा था कि जितने भी एनिमल टिश्यू हैं उसे हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया था। चार तरीके से डिवाइड किया था टोटल। एक फर्स्ट था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारा स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। दैट मीन्स कि ये जो कवर होता है ना, बॉडी एंड बॉडी के पार्ट्स का जो कवर है, बॉडी या बॉडी के पार्ट, हमारे बॉडी के अंदर भी जितने पार्ट है, जैसे हर्ट है, हर्ट के ऊपर जो लेयर होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है। बॉडी पार्ट का कवरिंग लेयर। दूसरा हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू जो डिफरेंट टिश्यू या फिर बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या था, कई सारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने देखा था। ब्लड हो गया, है ना, लिगामेंट्स हो गया, बोन्स हो गए, जितने भी हड्डियां हैं वो सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू टाइप के हैं। तीसरा जो है हमने मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था। मस्क्यूलर टिश्यू जो हमारे मसल्स हैं। और चौथा जो है वो नर्व टिश्यू, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो नर्व टिश्यू से जो सिस्टम बना होता है हमारे बॉडी में, जैसे इपिथेलियल टिश्यू से हमारा पूरा स्किन बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने ब्लड के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा था कि ब्लड के कितने टाइप होते हैं, क्या फंक्शन होता है, किन चीजों से बना होता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो नर्व टिश्यू है, इनका पूरा एक नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क होता है हमारे बॉडी में इस चीज का, नर्व टिश्यू का, जिसे हम लोग न्यूरल सिस्टम कहते हैं। जिसे न्यूरल सिस्टम या फिर नर्व सिस्टम कहा जाता है। और इस न्यूरल सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन काम है, वो है क्या है? कंट्रोल करना। मेन फंक्शन क्या है नर्व टिश्यू का या फिर न्यूरल सिस्टम का? टू कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। आज हम लोग ये न्यूरल सिस्टम या नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे वो कंट्रोल करता है। नर्व टिश्यू का नर्व सेल जो है उसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पीछे पहले की क्लास में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आज का जो टॉपिक है वो है
नर्व सिस्टम, ह्यूमन नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम इन ह्यूमन। इसे हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्व सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और दूसरा है पेरीफेरी न्यूरल सिस्टम, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। इन दोनों में ध्यान देना है कि न्यूरल सिस्टम का काम है कोऑर्डिनेट करना, है ना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना, किस चीज को, डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। तो इसके लिए कंट्रोल सिस्टम जो है, जो हमारे बॉडी में काम करता है, एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो न्यूरल सिस्टम है, और दूसरा पेरीफेरी न्यूरल सिस्टम। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या है? इट कंट्रोल्स होल बॉडी एंड इटसेल्फ। मतलब पूरे शरीर को कंट्रोल और रेगुलेट तो करता ही करता है, खुद को भी कंट्रोल करता है ना। और इसके पार्ट होते हैं, सीएनएस कहा जाता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को, शॉर्ट में हम लोग सीएनएस भी कहते हैं। सीएनएस इंक्लूड्स, तो सीएनएस किन किन चीजों से बना होता है? दो चीजें हैं इसमें, एक तो ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कोड है। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो हमारे दिमाग और जो हमारा स्पाइनल कोड है उससे मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ब्रेन के बारे में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के बारे में हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंटरी, ऑल वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब समझ रहे हो, ऐसा एक्शन जो हम लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटी ऑफ, एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। दिमाग वो है जो हमारे शरीर में होने वाली ऐसी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता हो, जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हो या फिर हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, दोनों को कंट्रोल करता है। इट इज, इट इज द साइट फॉर मेमोरी, कॉमा नॉलेज, विजन, हियरिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन सब का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे दिमाग से ही होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमारे माइंड के चारों तरफ, देखो अगर दिमाग का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे जो चारों साइड होता है, सपोज कि ये हमारा दिमाग है, यहाँ पे आंखें हैं, हाँ, और यहाँ पे ऐसे ये फ्रंट साइड है। तो सबसे जो टॉप पूरा जो हमारा ब्रेन है वो कवर्ड होता है हड्डियों से, बोन से, जिसे हम स्कुल कहते हैं। और इन हड्डियों के जस्ट नीचे वाला जो लेयर है, इस हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे पूरा हमारा ब्रेन होता है इस तरह से। ये हमारा ब्रेन है।
स्कल हो गया, जो आउटर बोन्स है हमारे दिमाग के। उसके बाद इसके बीचों बीच में हमारा ब्रेन है, और ब्रेन और स्कल के बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन, एक स्किन जैसा लेयर होता है, जिसे हम लोग मेनिंजिस कहते हैं। इस नाम को याद रखिएगा, है ना। मेनिंजिस में होने वाले इन्फेक्शन से जो बीमारी होती है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। कई सारी जो दिमागी बुखार, आपने नाम सुना होगा बीमारी का, जापानीज इंसेप्थिलिया, है ना, दिमागी बुखार। तो जो दिमागी बुखार होता है एक्चुअली वो मेनिंजिस का इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हेड है उसमें टोटल 3 पार्ट हो गए, एक स्कल हो गया, एक ब्रेन हो गया, और एक स्कल और ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन का लेयर होता है, स्किन जैसा लेयर होता है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। अब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, अब ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के टोटल 3 हिस्से हैं, है ना। अगर ब्रेन को बांटा जाए तो टोटल 3 हिस्सा है। एक है सामने वाला दिमाग, जिसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो मिड ब्रेन का है, मध्य दिमाग। और तीसरा हिस्सा जो है वो पीछे वाला दिमाग, जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। चलो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है। तो ये जो फोर ब्रेन है, ये सामने वाला जो हमारे आंखों की तरफ से जो सामने वाला जो पार्ट है वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। एक है हाइपोथैलेमस, और ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेरेब्रम। सेरेब्रम ये जो फोल्डेड पार्ट पार्ट है, देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा फोल्ड किया हुआ है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था उस तरह से पूरा फोल्डेड जो ये रीजन है, ये हमारा फोरब्रेन का पार्ट है, जिसे हम लोग सेरेब्रम कहा जाता है। ये पूरा यहाँ से आप, ये सारा जो है ये फोरब्रेन है। ये सारा फोरब्रेन का हिस्सा है सेरेब्रम का। दूसरा जो सेरेब्रम में है वो है हाइपोथैलेमस। और सेरेब्रम में बिल्कुल यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो है थैलेमस का। ये वाला जो हिस्सा है इस पिक्चर में नहीं दिखाया हुआ है, ये है थैलेमस। तो हमारे फोरब्रेन में जो सामने वाला हिस्सा है उसके टोटल उसमें मुख्य 3 भाग हैं, एक थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, मतलब सामने वाला दिमाग और बीच मध्य जो दिमाग है उसके बीच में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद मिड ब्रेन, जो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है मिड ब्रेन का हिस्सा। आप ध्यान से देखोगे तो ये मिड ब्रेन जो है, और ये देखो ये स्पाइनल कोड है जो हमारे दिमाग से एक कनेक्शन है। ये नर्व सिस्टम, इसमें नर्व टिश्यूज हैं, और ये पूरी बॉडी तक फैला होता है। ये जो हिस्सा है ये है मिड ब्रेन। और 3 हिस्से, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला, ऐसा जो फूल जैसा बना हुआ है, ये तीनों जो है वो हिंड ब्रेन, मतलब पीछे वाला दिमाग का हिस्सा है, जिसका नाम पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम है। तो फ्रंट जो फोर ब्रेन है, सामने वाला दिमाग, उसमें सेरेब्रम होता है, और हिंड ब्रेन जो पीछे वाला है उसमें सेरेबेलम होता है। दोनों में थोड़ी सा का फर्क है, उसको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फंक्शन, ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, उसके क्या फंक्शन है, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है वो। तो एक एक पार्ट का हम लोग पहले फोरब्रेन से स्टार्ट करेंगे। फोरब्रेन में तीन हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम कौन सा, ये जो पिंक कलर में कलर किया हुआ है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। तो सेरेब्रम के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बहुत सारे जो लो लेवल जानवर, देखो इस ये दिमाग में आपने सुना होगा कि क्या जानवरों को दिमाग होता है ना, बंदरों को दिमाग होता है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका दिमाग होता है ना, और इस माइंड के कई सारे पार्ट उनके पास भी होता है। लेकिन जो इंसानों में सबसे डेवलप पार्ट है वो है सेरेब्रम, और ये हर जानवर के पास नहीं होता। बाकी के बहुत सारे जैसे हाइपोथैलेमस, इस ये सब पार्ट होते हैं बहुत सारे जानवर्स में। जो हिंड ब्रेन का पार्ट है वो भी पार्ट कई सारे जानवर्स में होते हैं। सेरेब्रम जो है वो या तो नहीं होता या तो बहुत कम डेवलप होता है। इंसानों के दिमाग में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है सेरेब्रम का। और सेरेब्रम, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज द लार्जेस्ट, it is the largest and most developed, it is largest and most developed part of human brain। पहला पॉइंट, सेरेब्रम का काम क्या है, फंक्शन क्या है सेरेब्रम का। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फंक्शन से ही पूछे जाते हैं कि दिमाग के किस हिस्से का क्या रोल है, माइंड का कौन सा हिस्सा किस तरह के रोल में उसका यूज होता है। तो जो सेरेब्रम है, इसे हम लोग कहते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ मेमोरी, कॉमा नॉलेज एंड थिंकिंग। अगर इंसान को, ह्यूमन को कंपेयर किया जाए अदर एनिमल्स के साथ, तो हमारे पास मेमोरी, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी, काफी स्ट्रॉन्ग होता है हमारा। नॉलेज होता है हमारे पास, है ना, और सोचने की क्षमता होती है। बहुत सारे जानवरों में यही तीन चीज है। अभी आगे जितने भी हम लोग माइंड के फंक्शन को देखेंगे तो यही तीन ऐसा फंक्शन है जो इंसान सबसे बेहतर कर सकता है। तो जो हमारा नॉलेज वाला पार्ट है, नॉलेज, यादाश्त और सोचने की क्षमता, याद रखना सेरेब्रम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये हमें वो चीज, हम इसका फंक्शन जो है उन चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है ना, हम जो चीज सोचते हैं, है ना, जो हमारा एनालिसिस करने का जो तरीका है, ये सारा सेरेब्रम में होता है। दूसरा हिस्सा जो है वो है थैलेमस। इट इज, इसका फंक्शन जो है, ध्यान देना, दोनों चीज में थैलेमस और हाइपोथैलेमस अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि आप आगे कभी कंफ्यूज मत हो ना इस चीज में। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, टोटल तीन पार्ट है फोर ब्रेन के। कौन कौन सा, सेरेब्रम पहला, थैलेमस दूसरा एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का जो फंक्शन है वो तो हो गया मेमोरी, नॉलेज और थिंकिंग वाला पार्ट। थैलेमस जो है, इस थैलेमस और हाइपोथैलेमस में क्या फर्क है। थैलेमस जो है वो ऐसे चीजों का, ये सेंटर ऑफ, इसको हम लोग कह सकते हैं, इट इज सेंटर ऑफ फीलिंग्स
और हाइपोथैलेमस भी सेंटर ऑफ फीलिंग है। अब दो चीजों में फर्क आपको समझ में आ रहा है, हर किसी को ये चीज पता चलना चाहिए कि फीलिंग जो है हमारी भावनाएं और हमारी सोच में फर्क होती है। फीलिंग और थिंकिंग में फर्क है। थिंकिंग का मतलब एनालिसिस करना, है ना, किसी चीज के बारे में विचार करना, मतलब कि अपने मेमोरी नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी चीज के बारे में सोचना। और फीलिंग्स एक आम बात है कि जब हम किसी स्टिमुलस, किसी भी, चाहे वो किसी चीज की याद हो, उससे हम प्रभावित होने लगते हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों जो है सेंटर ऑफ फीलिंग है। फर्क इतना है कि थैलेमस जो है वो ऐसे चीज को, ऐसे चीजों का को फील करता है जो एक्सटर्नली हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और हाइपोथैलेमस जो है वो इंटरनल फीलिंग्स है। इस दोनों का मतलब समझ रहे हो? देखो, जैसे कि खुशी, अचानक से किसी दिन आप सो के उठते हो और काफी मन प्रसन्न लगता है, तो वो जो फीलिंग है वो इंटरनल फीलिंग है, हमारे आंतरिक चीजों से प्रभावित है। दूसरा फीलिंग, जैसे कि ठंड लगना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है वो किस वजह से है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो जहां कहीं पे भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा वहां का जो फीलिंग है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होगा। और इंटरनल स्टिमुलाई जो है वो हाइपोथैलेमस, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई थैलेमस के द्वारा। तो थैलेमस के बारे में, एक्सटर्नल फीलिंग फॉर एग्जांपल पेन, कोल्ड। अब ये जो पेन है, जैसे हमें चोट लग गया, फिजिकल चोट जब लगा तब जो पेन होगा वहां वो उसमें थैलेमस का रोल होगा। कोल्ड का फीलिंग, हीट का फीलिंग, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे जो फीलिंग है वो थैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस में जो फीलिंग है, हाइपोथैलेमस जो फीलिंग को प्रोसेस करता है, इसमें है फॉर एग्जांपल लव, एक्साइटमेंट, फियर, डर का लगना, खुशी होना। ये सब ऐसे फीलिंग्स हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर से वो प्रभावित होते हैं। जो इंसान का सेक्सुअल बिहेवियर है, ये सारे जो हैं वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेटेड होते हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को भी रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर, है ना, जो हमें भूख लगने का जो प्रोसेस है, अर्ज ऑफ ईटिंग, कॉमा ड्रिंकिंग, एटसेट्रा। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारा हमारे, हमें भूख जब हमें भूख लगती है, भूख लगने का जो फीलिंग होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल स्टिमुलाई से प्रभावित, हमारे बॉडी का इंटरनल नीड की वजह से होता है ना। ब्लड प्रेशर, ये सारे जो है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, ये सारे इंटरनली जो है ये प्रोसेस होते हैं। तो उम्मीद है कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे इन दोनों के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके याद रखा जाए। तो तीन चीज अभी तक हम लोगों ने देखा, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब अगला आते हैं कि दिमाग का जो मिड वाला पोर्शन है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स
इनवॉलेंटरी इनवॉलेंटरी फंक्शन इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे इससे पहले भी हम लोगों ने कई क्लास में डिस्कस किया है कि हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो इनवॉलेंटरी होते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उन सारे फंक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम मिड ब्रेन के द्वारा होता है। दूसरा और इसका जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ विजन, कंट्रोल ऑफ विजन, कॉमा हियरिंग पावर, स्लीप स्लीप साइकिल एटसेट्रा। तो इन तरह की जो चीजें हैं ना, जैसे कि विजन, आप एक चीज का सोचो, क्या खुले आंख से, आंख खुला अगर कोई इंसान अपने आंखों को खुला रखा है तो दिमाग प्रोसेस करेगा ही करेगा उस इंफॉर्मेशन को, भले ही आपका ध्यान कहीं भी हो। अगर आपके आंखों में कुछ दिख रहा है, अगर आप कुछ सुन रहे हैं, भले ही आप उस चीज को ध्यान न दे, आपको याद न रहे कि मैंने क्या सुना था, पर वो दिमाग में गया है आपके, माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है। तो ये जितने भी स्लीप साइकिल, ये सारे क्या है, इनवॉलेंटरी फंक्शन है। हम इनसे बहुत हद तक कंट्रोल नहीं करते हैं। तो मिड ब्रेन के बारे में इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो हैं, जैसे कि विजन, जो हमारे देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है ना, स्लीप साइकिल है, इन सब को कंट्रोल करने का जो काम है वो मिड ब्रेन में होता है। अब तीसरा जो है वो है हिंड ब्रेन, पीछे का दिमाग, जो दिमाग का पिछली हिस्सा है वो। फोर ब्रेन की तरह हिंड ब्रेन जो है वो भी तीन भागों में डिवाइडेड होता है। जैसे फोर ब्रेन हमारा तीन भागों में डिवाइडेड था, उसी तरह से हिंड ब्रेन जो है वो तीन भागों में डिवाइडेड होता है। इट इज अटैच्ड विथ इट इज अटैच्ड विथ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। अब ये स्पाइनल कोड क्या है भैया? स्पाइनल कोड वो रास्ता है जहां से ब्रेन जो है कम्युनिकेट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। ब्रेन ब्रेन communicates with other body parts through spinal cord। तो आप इसको समझ सकते हैं कि स्पाइनल कोड जो है वो एक वायर की तरह है, जो कि एक रास्ता, दिमाग और बॉडी के अलग अलग जो जो पार्ट्स हैं उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, जहां पे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल से कम्युनिकेशन होता है। तो स्पाइनल कोड एक तरह से रास्ता है, वायर है, कनेक्शन है। लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे कि स्पाइनल कोड के पास भी कुछ हद तक डिसीजन लेने की क्षमता होती है, मतलब जो दिमाग का काम है वो कुछ हद तक स्पाइनल कोड में भी होता है। तो हेड ब्रेन जो है वो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है, जो हमारे पीछे गर्दन के पीछे आपको दिख रहा है, पता महसूस कर सकते हो, या जो अभी ऊपर के पिक्चर में भी हमने देखा था कि ये जो हमारा हेड ब्रेन वाला पार्ट है, ये जो देख रहे हो ये स्पाइनल कोड है। और स्पाइनल कोड से कौन कनेक्टेड है? पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। हिंड ब्रेन के टोटल तीन पार्ट हैं। पहला है, अच्छा हाँ, इसको पार्ट करने से पहले ये चीज देख लेते हैं कि हिंड ब्रेन का जो मेन फंक्शन है, हाँ, हिंड ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो है, इट इज
site of voluntary and involuntary एक्टिविटीज। दोनों तरह की एक्टिविटीज जो है वो हिंड ब्रेन में होती है। पहला हिंड ब्रेन का पहला पार्ट सेरेबेलम, फोर ब्रेन में जो था वो सेरेब्लम था। सेरेबेलम जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, इट रेगुलेट्स इट रेगुलेट्स वॉलेंटरी एक्शन, it regulates voluntary actions like maintaining the posture, balance of the body, उसके बाद मूवमेंट। ये सारा जो है आप देख सकते हैं कि जो पोस्चर है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, नॉर्मल कंडीशन में एक्सेप्ट जब दिमाग हमारा अपने हाथ में ना हो, तो नॉर्मली हम अपने बॉडी के पोस्चर को, हम अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं ना। मूवमेंट, इन सब चीजों को हम कंट्रोल करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए ये साइड जो है वो वॉलेंटरी एक्शन का कंट्रोल यहां से होता है। दूसरा जो है वो है पॉन्स। ये तीन हम लोगों ने हिंड ब्रेन के जो पीछे का जो दिमाग होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरेबेलम का भी हम लोगों ने फंक्शन देखा कि इसका जो फंक्शन है वो वॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि बॉडी मूवमेंट, बॉडी का बैलेंस है ना, पोस्चर बैलेंस, इन सब को कंट्रोल करना। और पोन्स का जो काम होता है वो है रेगुलेशन ऑफ स्लीप, सोलिंग सोलिंग ब्लैडर, ब्लैडर कंट्रोल, एटसेट्रा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो पॉन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। पॉन्स जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो मोस्टली जो है वो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों होता है। कुछ हद तक हम अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैडर मतलब जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। मेडुला जो है ये, इसमें जो मेन फंक्शन परफॉर्म होता है वो इनवॉलेंटरी फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज अटैच्ड विथ स्पाइनल कोड। मेडुला का फंक्शन के बारे में अगर देखा जाए कि मेडुला क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी फंक्शंस लाइक रिस्पायरेशन, कॉमा, हार्ट बीट, वोमिटिंग, कॉमा,
कफिंग जो होता है, कफ करने का जो प्रोसेस है, स्नीजिंग, एटसेट्रा। तो ऐसे फंक्शन जो इनवॉलेंटरी हैं, ये कंट्रोल होते हैं मेडुला के द्वारा। यहाँ तक जितने भी जो पार्ट्स हैं हमारे इसके ब्रेन के, उन सब का फंक्शन उसको ध्यान रखना है कि किसका कौन सा फंक्शन है। स्पाइनल कोड हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कोड जो है वो क्या है, व्हाट इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम ब्रेन it carries signal from brain to other body parts. It also coordinates, it also coordinates reflex action। अब ध्यान देना कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो स्पाइनल कोड मोस्टली एक कनेक्शन का काम करता है, पर इसके अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होती है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर क्या है। देखो, अचानक से जब कोई भी खतरा आता है, जैसे कि अगर अचानक से किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ सट जाए, हाँ, तो हम बहुत तेजी से, क्या हम सोच पाते हैं कि हमें हाथ हटाना चाहिए? नहीं, हम सोच नहीं पाते, बिना सोचे हमारा हाथ हट जाता है। कोई अगर बहुत तेज से चलता हुआ चीज आपकी तरफ आए अचानक से, जैसे 3D मूवी देखते होगे या कभी भी इस तरह के कुछ सीन में, आपका सर अचानक से हिल जाएगा, मतलब आप उस आपका बॉडी खुद ही मूवमेंट करने लगता है। तो कई ऐसे सिचुएशन जो होते हैं, जैसे कि अचानक से सांप दिख गया या कुछ अचानक से ऐसा कुछ आ गया, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आ गया, तो आपका बॉडी खुद ही मूवमेंट करता है, आप सोच भी नहीं पाते हैं और वो मूवमेंट होने लगता है बॉडी में। तो ये बिना सोचे जो एक्शन हो रहा है, reflex action is an action which is not controlled, not controlled by brain or action without thinking। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन है जो बिना सोचे लिया जाता है, और मोस्टली ऐसे एक्शन जो है हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में ही लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। रिफ्लेक्स एक्शन जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो हमारे बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है। ये जो एक्शन है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब में होता है, चौकन्ना हो जाना। और रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग बहुत फास्ट नहीं सोच पाता, हमारे दिमाग को सोचने के लिए समय चाहिए। और कई बार ऐसे सिचुएशन में जब समय बहुत कम होता है और तुरंत एक्शन की जरूरत होती है, जैसे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे सट गया, तो वहां पे सोचने से पहले हमें एक्शन करना होता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जो है डिसीजन रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये नर्व सिस्टम है, जो न्यूरल नेटवर्क है हमारा वो है।
तो यहाँ पे जैसे ही किसी ने अगर इसने किसी गर्म चीज को छुआ, तो इसके यहाँ का जो नर्व टिश्यू है वो डिटेक्ट किया कि कुछ बहुत ही गर्म चीज आया, और इन नॉर्मल सिचुएशन ये सिग्नल जो है दिमाग तक जाना चाहिए। यहाँ हमारे हाथों से आकर के ये स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड क्या है? रीढ़ की हड्डियों के बीच में ये ऐसा होता है। तो स्पाइनल कोड से होते हुए ये दिमाग को जाना चाहिए, मैसेज टू ब्रेन। ये सिग्नल ब्रेन में जाना चाहिए था। ब्रेन उसको एनालाइज करता कि अच्छा गर्म है, उसके बाद ब्रेन जो है वो यहाँ के मांसपेशियों को ऑर्डर देता या डायरेक्शन देता कि तुम मूव करो और अपने हाथ को हटाओ वहां से। बट इसमें क्या है, काफी समय लग जाता है, और इसीलिए कुछ एक्शन जो है इमरजेंसी सिचुएशन में, ये सिग्नल यहाँ से स्पाइनल कोड में गया और यहीं पे प्रोसेस हो करके वो रिटर्न हो जाता है और अपने हाथों को, मांसपेशियों को वहां से सिकुड़ लेता है ताकि वो हाथ हट जाए उससे। तो इसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक?